पुराने साल को जाने दो, नए साल को आने दो, भूल के सारे गमों को खुशियों को आने दो। नमस्कार, वीएनएम टीवी से मैं राजवी व्यास। आप सभी को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत खुशमय हो और आज के दिन को आप अपने अपनों के साथ में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। न्यू ईयर आते ही लोगों में एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। बहुत खुश होते हैं लोग कि नया साल आ रहा है। आज के दिन को बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के घर पे जाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। नए नए कपड़े पहनकर लोगों के घर जाना, अपनों से मिलना, और एक मन में एक बात होती है कि नया साल है तो नया साल हमारे लिए कितना अच्छा होगा, क्या नया कर सकते हैं हम। ये सारी चीजें हम अपने आप में सोचते हैं कि क्या अच्छा होगा हमारे साथ में। आज हम जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश ओमकार गुप्ता जी के साथ में, और सबसे खास बात यह है कि ये 18 अवार्ड विनिंग सम्मानित किए जा चुके हैं। तो आज हम इनके साथ में बात करेंगे कि नया साल किस तरह से खास होगा हमारे लिए और क्या क्या रेमेडीज हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, किस तरह से हम अपने नए साल को खास बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी एस्ट्रोलॉजर मुकेश जी का। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। सभी को आने वाला नवा वर्ष बहुत 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 शुभ हो सबके लिए। और ये शुभ नए वर्ष के कार्तिक की जो एकम होती है उस दिन मनाया जाता है। तो ये हमारी स्पेशली और जगह तो जो होता है नव वर्ष जो होता है कार्तिक में उस चीज़ के लिए करा जाता है, लेकिन अभी जो हमारे गुजराती समाज के अंदर होता है ये हम दिवाली के दूसरे दिन जो इसको मनाते हैं उसको हम एकम जो बोलते हैं उसको हम नव वर्ष के लिए बनाते हैं। और उसके पीछे एक कहानी है जो कि काफ़ी समय से प्रचलित है। जैसे कि पहले जब जिस समय कृष्ण भगवान के समय में ग्वाल जो थे वो सब भगवान इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ इंद्र की पूजा करते हुए देखा, कृष्ण भगवान ने उनको पूछा कि आप ये इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे अन्य देवता, हमारे जो भी देवता हैं वो भगवान इंद्र हैं। तो भगवान कृष्ण को ये लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जो ग्वाल हमारी जो धरती है, हमारे को जो प्रकृति दे रही है वो हमारा गोवर्धन पर्वत है, और उसके अलावा हमारी जो गाय माता हैं जो वो उनकी हमको पूजा करनी चाहिए। तो वो पूजा करने के लिए उन्होंने उनको बाध्य किया। तो इसको देखकर इंद्र भगवान बहुत नाराज हुए और उन्होंने इतनी बारिश की कि पूरा का पूरा वृंदावन उसमें डूब गया। और डूबने के बाद में जब कृष्ण भगवान को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो था उन्होंने अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिया और उसके नीचे सभी ग्वाल उसके नीचे आकर आश्रय लिया। तब इंद्र भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने फिर भगवान कृष्ण से माफी मांगी। तो उसके बाद में ये कथा प्रचलित है कि ये जो नया वर्ष बनाते हैं ये इसीलिए मनाते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये ऐसा किया था। और कृष्ण भगवान तो हमारे सभी गुजरातियों के पूज्य हैं। ये यहाँ जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो भी अभी जो मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, द्वारका में आकर उन्होंने राज्य किया, कृष्ण भगवान ने द्वारका में राज्य किया। वो हमारा ये माना हुआ है कि ये कृष्ण गुजराती समाज जो होता है कृष्ण भगवान का फॉलोअर है और हम जय श्री कृष्णा कर ही सभी जगह बोलते हैं। सभी लोगों को ये एक ऐसा है कि जय श्री कृष्णा करने का एक ट्रेंड है। हाँ। तो ये करते हुए हम नया साल जो मनाते हैं उसके लिए हमारा ये कहानी है। और इस दिन हम अपने घर को सजाते हैं और अच्छी तरीके से सभी को एक दूसरे के साथ में, जैसा कि आपने बताया, वेल ड्रेस्ड होकर उसको, और हम डिफरेंट अपने फ्रेंड्सों के घर पे जाते हैं, स्वीट्स लेके जाते हैं, स्वीट्स बांटते हैं। तो ये एक हमारा गुजरात का कल्चर है जो हम उसके लिए अपना इसको वेस्तु वरस बोलते हैं। हाँ, तो वेस्तु वरस मतलब जो गया साल बीत गया उसको वेस्तु वरस, अभी नया साल चालू हो गया, यानी एकम से हमारा नया साल चालू हो गया। यानी कि उसके लिए हमको नया साल के लिए हम उसको नव वर्ष के रूप में हम उसको मनाते हैं। और उस दिन हम अपने चौपड़ी, जो हमारा पिछले साल का जो हमारा अकाउंट है, जो हमारे पिछले साल का जो हिसाब है, वो सब हम पूरा कंप्लीट करने के बाद में उसमें डेबिट क्रेडिट आकर करके उसमें जो भी हमारे नए साल के नए चौपड़े लेते हैं और नए चौपड़ों को हम उनको पूजन करते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करते हैं, एक हम पोटली अच्छे से एक स्टेज बनाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाने के बाद में उस पर 5 टाइप के अन्न रखते हैं उस पर, और उसमें कोई कलश का सोने का बना हुआ, चांदी का बना हुआ, या अभी तो पॉसिबल नहीं है लेकिन तांबे का बना हुआ कलश हम रखते हैं उसके अंदर 5 सुपारियां डालते हैं
और उसको उसके अंदर जल भरते हैं, और जल भरने के बाद में उसके ऊपर हम अपना जो चौपड़ा मतलब जिसको कि बही बोलते हैं, और यहाँ पे गुजराती में इसको चौपड़ी बोलते हैं, जिसमें हम अपने जिसमें हम अपने अकाउंट्स लिखते हैं, क्रेडिट डेबिट करते हैं या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान गणपति की पूजा करते हैं, माता सरस्वती की पूजा करते हैं, और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और उसके बाद में फिर हम सभी को माता लक्ष्मी की और माता सरस्वती की आरती करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती हमारी मति को पूरा करने वाली, हमारे जो डेबिट क्रेडिट या जो भी हमारे अकाउंट का लेखा जो करने वाली हैं, वो माता सरस्वती ही हैं। लक्ष्मी माता तो हमको धन देती हैं, लेकिन अगर धन हमारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन हमारे पास माता सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है, तो वो फल फूल नहीं पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितनी हमको जरूरत माता लक्ष्मी की है, उससे ज्यादा जरूरत हमको माता सरस्वती की भी जरूरत है। तो इसलिए हमको नहीं भूलना चाहिए। सभी लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं। दिवाली पर भी यही होता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, लेकिन माता सरस्वती को भूल जाते हैं। लेकिन हमको माता सरस्वती को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी मति ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि से हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास करोड़ों रुपया हो लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। धन और ज्ञान दोनों, ज्ञान पहले जरूरी है। ज्ञान अगर होगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, बाई प्रोडक्ट आएगा, लेकिन पैसा होगा और ज्ञान नहीं होगा तो वो पैसा रुकेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले ज्ञान जरूरी है। इसलिए हमको ज्ञान का उस दिन जिस दिन फर्स्ट डे होता है, उस दिन माता सरस्वती, लक्ष्मी जी और गणपति की पूजा करते हैं। ये ऐसा हमारा सिद्धांत है। और भी एक जो गुजरात में मैंने ये चीज सुनी है कि जब नए वर्ष के मौके पर हम नमक लेकर जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है और क्या मतलब उसका महत्व होता है, ये भी जरा समझाइए। देखिए, नमक ये एक ऐसा ये समझिए कि वेदों के हिसाब से एक ऐसी चीज है जो जिसके अंदर नकारात्मक शक्ति को एब्जॉर्ब करने की सबसे ज्यादा पावर होती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए ये हम नमक को, सपोज किसी के अंदर कोई मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, और अगर उसके दोनों हाथों के अंदर नमक भरने के बाद में 15-10 मिनट तक उसको हाथ में पुश किया जाए और उसके बाद में उसको फ्लश आउट किया जाए, तो आई एम श्योर 100% की उसकी नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो नेगेटिविटी को सक्षम करने के लिए अगर आप अपने घर के अंदर पानी के अंदर जो पोता करते हैं, उसके अंदर भी अगर आप नमक डाल के करेंगे, पौधा करेंगे, तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो यानी कि नमक को रखना, यानी कि हमारी घर की नकारात्मक ऊर्जा को, जो पिछली साल में जो हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हुई है, उन सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके हमको सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना, इसलिए वो नमक को उसको रखा जाता है। नए साल पर कई शुभ कार्य, जैसा कि आपने कहा कि हम चौपड़ा का पूजन करते हैं, और भी कई सारी विशेषताएं होती हैं इस दिन की, तो क्या शुभ कार्य हम कर सकते हैं? और उसका जो कहते हैं ना मुहूर्त कोई है कि अगर किसी को कोई शुभ काम शुरू करना है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए कि नए साल पे किसी अच्छे काम को, किसी शुभ काम को शुरू करने की क्या विशेषताएं होती है? देखिए, ये जो मुहूर्त जो दिया गया है, उसमें मुहूर्त के हिसाब से 5:25 से लेके 7 बजे तक, या जो भी मुहूर्त दिए गए हैं, उन मुहूर्तों के अंदर अगर हम सही समय में मुहूर्त पे करते हैं, तो हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो और भी ज्यादा काम करती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। इसमें भी अलग अलग मुहूर्त होते हैं, जैसे शुभ होता है, लाभ होता है, मुहूर्त होता है, अमृत मुहूर्त होता है। तो कौन से मुहूर्त में हम कर रहे हैं, ये मुहूर्त के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो उन मुहूर्तों के अंदर हमारा बहुत ही अच्छा, जो हम काम जिस प्रोडक्टिविटी से जो हमको 80% सक्सेस होने के चांसेस होते हैं, उसको 100% होने के सक्सेस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम शुभ मुहूर्त को पकड़ते हैं और उसी के हिसाब से अपना शॉप खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, फैक्ट्री। क्योंकि दिवाली के से यहाँ गुजरात के अंदर देखा गया है कि 4 दिन तक 5 दिन तक टोटल फैक्ट्रीज और सभी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। और जगह तो क्या होता है, दिवाली के दिन के बाद में दूसरे दिन चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ स्पेशली देखा गया है 4-5 दिन तक टोटल फेस्टिवल का ही एटमॉस्फेयर रहता है। यहाँ पूरा ही फेस्टिवल मनाया जाता है, मतलब इसको पूरी तरीके से जो एंजॉयमेंट होता है उसको किया जाता है। तो 5 दिन के बाद में हम अपनी शॉप को, ऑफिस को खोलते हैं, तो मुहूर्त के हिसाब से खोलते हैं। अब नया साल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुभ कार्य को शुरू करना है, तो उसके लिए कई लोग इस दिन को चुनते हैं कि नया साल है तो नई शुरुआत हो, और उसको फिर हम अच्छे से डिसिप्लिन में शुरू करेंगे। अब कई लोगों की ये सवाल होता है कि अब नए साल के साथ में हमारे साथ में क्या अच्छा होने वाला है, ये जानने की उत्सुकता होती है। तो इन जनरल आप ये बताइए कि नए साल से
क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा लोगों की जिंदगी पर? देखिए, अभी जैसे कि आपने देखा, अभी 2 दिन पहले ही शनि पुष्य नक्षत्र जाकर गया है, शनि वक्री हुए हैं, तो उसकी वजह से हिसाब से अलग-अलग राशियों पे अलग-अलग असर पड़ेगा। जैसे कि मेष राशि पे डिफरेंट असर असर ये सभी राशियों का राशिफल मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सब कुछ अगर मन में अगर सकारात्मक विचार हैं, अगर आप सकारात्मक लेके चल रहे हैं, तो सभी कुछ सकारात्मक होगा। अच्छी तरीके से किसी के अगर आपने किसी के साथ में बुरा नहीं किया, तो आपके साथ में भी ऊपर वाला कभी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। वो कभी अपने बच्चों का गलत नहीं करेगा। इसलिए आपको सच्चे मन से कोशिश ये करना चाहिए कि एक-दूसरे की जितनी भी हेल्प हो सके, उसमें ये नए साल में ये प्रण लें कि अच्छे से अच्छा काम करें और अच्छे से अच्छा जो भी आपको किसी की हेल्प कर सकती हैं, हेल्पिंग हैंड हैं, वो ये तो देखना चाहिए। आपको एक चीज़ ये भी सोचना चाहिए, मेरा नए साल के लिए सभी लोगों के लिए एक संदेश ऐसा है कि जैसे कि आप किसी भी चीज़ को लेते हैं, तो उसका 10% तो आपको सेविंग करके धर्मार्थ के काम के लिए निकाल ही देना चाहिए। जैसे कि आप सिंपल एग्ज़ाम्पल लेंगे कि हम जैसे बाज़ार से दाड़म लेके जिसको जिसको बोलते हैं, हम अनार बोलते हैं, वो लेके आएँगे, तो हमको 100% चीज़ हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। उसका 80% ही मिलता है, 70% ही मिलता है। उस टाइप से प्रकृति ने हमको हमको नेचर ने हमको बताया है कि जो भी चीज़ होती है उसका, तो हमको नए साल में एक ये संकल्प लेना चाहिए कि सिर्फ़ हमको अपने बारे में नहीं सोचने का है। हमको जो और भी हमारे से लोअर क्लासेस हैं, उनको उन लोगों को भी कुछ हेल्प करना है। उनकी बच्चियों की अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसमें शादी के अंदर कुछ दान पुण्य अपना करना है। जो दान पुण्य है, वही हमारे काम आने वाला है, क्योंकि ऊपर जाकर जो है ना तो रुपया, पैसा, डॉलर वहाँ पे कुछ काम आने वाला नहीं है। वहाँ पर सिर्फ़ हमारी जो विशेज़ हैं, जो लोगों ने हमको दुआएँ दी हैं, वही काम आने वाली हैं। तो मैं सभी लोगों को ये करूँगा, भगवान की प्रार्थना तो करें, लक्ष्मी गणेश की प्रार्थना करें, सरस्वती माता की प्रार्थना करें, महादेव की प्रार्थना करें, लेकिन साथ के साथ ये कर्म जो अच्छे जो हैं, जो पुण्य पुण्य का फल हैं, वो अवश्य करें, वो ना भूलें कभी भी। वो मेरी एक सभी लोगों से अपील है मेरी। ये वैसे भी ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रतिशत लोगों की मदद में जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो अपने आप हमारी किस्मत अच्छी बन ही जाती है। तो ये तो एक चीज है ही, लेकिन साथ साथ में मैंने ये बहुत बार सुना भी है और कई बार ऐसा बहुत लोगों ने अनुभव भी किया है कि हमारी जो ग्रहों की दशाएं होती हैं वो समय अनुसार बदलती है, नए महीनों में, नए सालों में। तो जब अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव इसके दिखाई देते हैं। अभी हमने बात करी इन जनरल कि क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या बदलाव हमें करना चाहिए एक इंसान होने के नाते, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि जब राशियों पर क्या परिवर्तन दिखाई पड़ेगा नए साल के बाद में? जी, एक चीज राशियों की तो ठीक है, आपको मैं राशियों को आपको बता देता हूँ, लेकिन इन जनरल में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको ना तो उनको डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं होता है, तो उनको राशि भी मालूम नहीं होती है कि राशि क्या होती है। तो उस चीज के लिए एक चीज को गारंटीड आप इस चीज को लेके चलें कि अगर आपने ग्रह के हिसाब से अगर आपने कपड़े पहने हैं, तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए मैंने, जैसा कि आप इस चीज़ को नोट कर लें, मंडे के दिन जैसे कि चंद्र का दिन होता है, सोमवार जो होता है, उस दिन आप व्हाइट कलर के कपड़े पहने। मंगलवार को हनुमान दादा का दिन होता है, उस दिन आप नारंगी कलर के कपड़े पहने। बुधवार को बुध का दिन होता है, तो आप ग्रीन कलर के कपड़े पहने। गुरुवार को गुरु बृहस्पति का दिन होता है, उस दिन आप गुरुवार को पीले कलर का कपड़ा पहने। शुक्रवार को व्हाइट माता लक्ष्मी का दिन होता है, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने। शनिवार को भगवान शनि का दिन होता है, तो ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का कपड़ा पहने। रेड कलर को अगर रविवार को जो होता है, भगवान सूर्य का दिन होता है, तो इसलिए वो उस दिन आप रेड कलर का कपड़ा पहने। तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि किसी भी राशि का कुछ भी फल होगा, किसी को मालूम होगा कि नहीं होगा कि उसकी राशि कौन सी है, मेष राशि है, सिंह राशि है या वृषभ राशि है, जो भी है, तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। अब ऐसे कई लोग हैं जो यूनिफॉर्म कोड उनको फॉलो करना पड़ता है। सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं तो वो शायद इन चीजों को फॉलो ना कर सके, तो उनके लिए कोई उपाय है, कोई ऑप्शन है कि उस रंग का रुमाल अपने साथ? हाँ, वो उस चीज का हैंकी अपने साथ में रख सकते हैं। वो उसको सिविल सर्विसेज जैसे जिस टाइप की पुलिस है, उनको ड्रेसेस पहननी पड़ती है, तो वो उस कलर का हैंकी अगर अपने पास रखें, उस कलर का रुमाल रखें, तो उनके लिए भी वही बेनिफिट्स मिलेगा। उनको वो उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा उसको 100% उस चीज़ में। ये मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि के लिए ये अवधि जो है बहुत फायदेमंद रहेगी, और लेकिन उनके लिए थोड़ा उनका जो लाइफ में
उनका जो रोमांटिक जीवन ज़्यादा रहेगा और उनको थोड़ा कभी-कभी लाइफ में अप एंड डाउन्स उनको थोड़े से झेलने पड़ेंगे। उनको कभी-कभी पैसे की थोड़ी-सी तंगी रहेगी, लेकिन कुछ उपाय करने के बाद में पैसे की तंगी भी उसकी खत्म हो जाएगी। वृषभ राशि के लिए भाव में अगर ये शनि की कड़ी मेहनत कराने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसको कड़ी मेहनत के बाद ही उनको परिश्रम का फल मिलेगा। उनके स्पेशली वो माता पिता के स्वास्थ्य पर खासकर ध्यान रखें अपने पर। ये वृषभ राशि के लोगों को है। मिथुन राशि के लोगों को है कि उनके 9वें भाव में शनि का गोचर हो रहा है, आध्यात्मिक विकास कर रहा है, इसलिए उसके लिए उनको व्यापार आत्मविश्वास के लिए अपना वृद्धि बढ़ाना चाहिए। आत्मविश्वास के अंदर उनको वृद्धि करनी चाहिए, वो उनके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में कर्क राशि है। अष्टम भाव में शनि होने के कारण जातक को दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को ड्राइविंग करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनकी दुर्घटना होने के चांसेस हैं कर्क राशि के लोगों को, इसलिए उनको बचने के लिए सतर्कता रखनी चाहिए। और दूसरे जो एडिशनल खर्चे हैं उन खर्चों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि उनके लिए एडिशनल खर्चे कहीं पे भी हो सकते हैं, इसलिए कर्क राशि को उस चीज से बचना चाहिए। सिंह राशि के 7वें भाव में शनि गोचर कर रहा है, इसलिए चुनौतियां ला सकता है उसको। डिफरेंट अचानक कोई भी ऐसी चुनौती आ जाएगी उसके लिए जिससे कि उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके 7वें भाव में शनि है, इसलिए उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लगातार प्रयास करते रहें और कड़ी मेहनत करते रहें, तो उससे उनको सफलता का फायदा मिलेगा। बाद में कन्या राशि के लिए 6ठे घर में शनि की व्यवस्था होने के पेशेवर पर उसको उसके अपने बिजनेस पर, व्यवसाय पर खास ध्यान रखना चाहिए। कंसंट्रेशन जरा भी भूल चूक हुई तो उसको वहां पे उसको नुकसान होने के फायदे हो सकते हैं। इस टाइप से ये उसके साथ साथ उसको स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। उसका स्वास्थ्य भी बहुत उसमें कंसंट्रेशन करना चाहिए, उसका बिजनेस और स्वास्थ्य दोनों पे ही ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि के 5वें भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण उसके संबंधों से रिलेटेड चिंताएं रहेंगी, तो उनसे बचने के लिए उसको शनि भगवान का थोड़ा प्रार्थना करना चाहिए। और विशेषकर विद्यार्थियों को इस बारे में पढ़ने की या रिजल्ट की चिंता हो सकती है, तो इसके बारे में आप खास ध्यान रखें। उसके बाद में वृश्चिक राशि जैसे ही 4थे घर में सीधे प्रवेश करेगा, वृश्चिक राशि के लोगों का कुछ राहत का अनुभव हो सकता है। उनको जो पुरानी प्रॉब्लम चलती आ रही हैं उन प्रॉब्लमों में थोड़ा सा उनको बेनिफिट्स मिलेगा इस चीज के लिए। उसके बाद में धनु राशि है। धनु राशि में उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। आत्मविश्वास के बढ़ाने के बाद में उनको आगे के लिए उनको आत्मविश्वास के लिए उनको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, वो ज्यादा उनके लिए बेनिफिट रहेगी उस चीज के लिए करने के लिए। और उसके बाद में फिर आपका आता है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को खर्चों से सावधान रहना चाहिए, उनको एडिशनल खर्चे नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनको एडिशनल खर्चे होने के लिए बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये पूरी सभी राशियों के लिए थोड़ा सा इस साल जो है पूरी तरीके से स्वास्थ्य पे ध्यान रखने के लिए, खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस में कंसंट्रेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये वर्ष आगे थोड़ा सा ध्यान रखें अपने लिए कि किस टाइप से अपने स्वास्थ्य को और किस टाइप से अपनी हेल्थ को ध्यान रखने का है और किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का है। कुंभ राशि के लिए चुनौतियों को मिलने के लिए, हालांकि उनको कुंभ राशि के लिए जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें। सभी को स्वास्थ्य का ध्यान तो देना ही है आने वाले साल के लिए, तो ये जरूरी है। और मीन राशि के लिए शनि घर 6ठे घर में चलता है, तो इसलिए शनि की 7.5 का प्रभाव महसूस कर रहे हैं, जिसके अप्रत्यक्ष मेडिकल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। तो इसलिए उसको मीन राशि वाले थोड़ा ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो ये एक राशि फल है जो पूरे साल के लिए, आगे आने वाले साल के लिए बना जाए। सभी राशियों के लिए एक चीज कॉमन निकल कर आई है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान देना लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। अच्छा खान पान खाएं, अच्छे से अपना ध्यान रखें, और जो भी चीजें पंडित जी ने बताई हैं आप उन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। फिर वो चाहे अपने जो कपड़े हैं, जैसा उन्होंने कहा कि दिन के हिसाब से आप जो रंग इस्तेमाल करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए आपको फल मिलेगा। और दूसरा जो मैंने कहा था कि अगर आप ऐसी किसी सर्विस में हैं जहां पर आप इस कोड को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उसका उपाय भी पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब इन जनरल जो मैं कहूंगी कि ये सारी बातें हुई और आपने कहा कि लोगों को अपने स्वास्थ्य का, अपने दिनचर्या का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, तो एक जनरल टिप क्या देंगे आप हर किसी को
जनरल टिप तो ये है कि अपने को मानसिक रूप से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रखें। जो मानसिक तनाव के लिए मेडिटेशंस करें, योगा करें। प्राणायाम अगर आप करके पूजा के समय करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, और उसके बाद में आप अपने माइंड को मेडिटेशंस जितना मेडिटेशंस करते हैं तो आपके हमारी बॉडी के अंदर जो सातों चक्र होते हैं वो चक्र बैलेंस रहते हैं, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, और उससे मनी अट्रैक्शंस के भी चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेडिटेशंस की तरफ थोड़ा केंद्रित करें, ध्यान करें, और जो पूजा करते हैं और अपनी हेल्थ पे और खान-पान पे ध्यान रखें, वो मेरी विशेष प्रार्थना है सभी लोगों से। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका जो है बहुत अच्छा जाएगा। आप न्यू ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और हमने कोशिश करी है कि जो सबके मन में सवाल होता है कि हमारा नया साल किस तरह से नया होगा और क्या क्या अच्छा होगा और किस तरह से उसे अच्छा बनाना है, ये भी हमने आपको जो है टिप्स दे दी हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप इन टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में होती है, हमें कैसे बनाना है अपने कर्मों से, अपने कामों से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले विदा लेते हुए मैं इनसे शुक्रिया करूंगी यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे जो सारे प्रश्न थे उसके इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खूब सारा आशीर्वाद। भोलेनाथ आपकी सभी प्रार्थना पूरी करें, आपके मन की सभी इच्छा पूरी करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं वीएनएम टीवी के परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। फिर से मिलेंगे वीएनएम टीवी के साथ।